हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोग जो है थंबनेल देख के ही पता कर लिए होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं, है ना। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये चीज़ आप लोग देखने वाले हैं, है ना। ठीक है, और ये चीज़ आप लोग पता कर लिए होंगे। तो चलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 12। क्या देखने वाले हैं? चैप्टर नंबर 12 विद्युत, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब हम लोग देखेंगे जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव अगर आप देख लेते हैं बच्चों तो एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बनिएगा। ठीक है, देखते रहिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन है बच्चों, क्या है कि एक कूलॉम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनते हैं? कितने प्रोटॉनों से बनते हैं? एक कूलॉम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनते हैं बताओ। 1.6 इंटू 10 पर पावर 19 माइनस 19 होगा, कि 1.6 इंटू 10 पर पावर 19 होगा, कि 6.25 इंटू 10 पर पावर 18 होगा। बोलो क्या होगा आंसर, है ना। अब सोच के थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि 1 कूलम विद्युत आवेश जो है कितने कितने प्रोटॉनों से बनता है। बताओ कितने प्रोटॉनों से बनता है, कितने प्रोटॉनों से होगा? इसका आंसर 6.25 इंटू 10 पर पावर 18 होगा, है ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण मतलब माइनस चिन्ह नहीं होता है? 2023 में और 15 में पूछा था ये क्वेश्चन। बताओ 2 नंबर का क्या होगा आंसर बच्चों, बताओ। 2 का क्या होगा? तो किस में नहीं होता है बताओ। किस कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किसमें? एमीटर में तो होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, कुंडली में नहीं होता है। कुंडली में नहीं होता है ना, कुंडली में नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर, किसी बल्ब से 1 मिनट में, 3 नंबर क्वेश्चन आपको समझना होगा कि किसी बल्ब से, है ना, 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? 2015 में ये सवाल पूछा था। देखो बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। 3 नंबर बहुत ही, देखो इसको बनाएंगे कैसे, इसको सॉल्व करने का रूल है। देखो किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश जाता है, तो देखो कूलम जो है आवेश का ऐसे मात्रक है, यानी क्यू से दिखाते हैं कूलम को, है ना। क्यू बराबर कितना है बोलो? 120। ठीक, 1 मिनट में, तो टाइम, इसको टाइम से दिखा सकते हैं। टाइम बराबर 1 मिनट, है ना। तो 1 मिनट को हम लोग कह सकते हैं बच्चों, 1 मिनट को हम लोग कह सकते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है ना। चलिए 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकेंड, है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? Q बराबर 120 और टाइम बराबर 60 सेकेंड। हमको बोला है विद्युत धारा, यानी I बराबर निकालना है, I बराबर निकालना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये न्यूमेरिकल है, इसको अच्छा से समझने का प्रयास करो। अब हम लोग जानते हैं बच्चों, वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं? I बराबर Q बट्टा टी, I बराबर Q बट्टा टी, ये फॉर्मूला है। I बराबर Q बट्टा टी, कोई दिक्कत? I बराबर Q बट, अब Q I को किसे दिखाते हैं? विद्युत धारा से यार। Q को किसे दिखाते हैं बोलो? Q को जो है आवेश से दिखाते हैं। T मतलब टाइम, तो आवेश का तो हमारा मान है 120, कोई दिक्कत? और टाइम 60 सेकेंड है, तो 60 से भाग दे देते हैं, है ना। 60 एकम 60, 60 दूना 120, तो ये क्या हो गया? 2 विद्युत धारा हो गया, है ना, एम्पियर, 2 एम्पियर, कोई दिक्कत? है ना, 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था, बैटरी से किस प्रकार की धारा, है ना, क्या होती है, प्राप्त होती है? बताओ, 4 नंबर बता सकते हैं। 4 नंबर आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। ठीक है बच्चों, हाँ, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बताओ, दिष्ट धारा की प्रतिवर्ती धारा क्या होगी? ऑप्शन होगा दिष्ट धारा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 5 नंबर, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? बताओ, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? बताओ बच्चों, है ना। 5 का आंसर क्या होगा? 5 का क्या होगा? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगर आमीटर पूछेगा तो श्रेणी क्रम में जोड़ना, अगर वोल्ट मीटर पूछेगा तो, है ना, समांतर क्रम में। इसका ट्रिक है बच्चों, अगर एमीटर पूछेगा तो, अगर एमीटर पूछेगा तो श्रेणी क्रम में, है ना, श्रेणी क्रम में। अगर वोल्ट मीटर पूछेगा तो समांतर क्रम में। यही ना बताए थे, कोई दिक्कत? समांतर क्रम में, है ना। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6, विद्युत धारा का ईसाई मात्रक क्या होता है? 2016 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया था, विद्युत धारा का ईसाई मात्रक। ये तो बच्चा बच्चा को पता है भाई, एम्पियर होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का ईसाई मात्रक एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। आमीटर से
है ना निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? बताओ। आमीटर से किसे मापा जाता है? आवेश को, कि धारा को, कि विभव को, कि विद्युत शक्ति को? धारा को। एमीटर से धारा को, अभी भी पढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, है ना। शुष्क शेल में, किसमें बताओ? शुष्क शेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क शेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, बताओ किसका? तांबा का, कार्बन का, जस्ता का, इनमें से कोई नहीं का। शुष्क शेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क शेल में ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? बताओ बच्चों, शुष्क शेल में ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है ना? आप बता सकते हैं। हाँ, जस्ता का होगा। आंसर क्या होगा बच्चों? जस्ता का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, क्या होगा बताओ? है ना 1.6 इंटू 10 पर पावर 20 कूलम होगा, कि 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 27 कूलम होगा, कि 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। बताओ क्या होगा बच्चों? बताओ, है ना 19 का 9 नंबर का सी होगा। 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर बच्चों, कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? बताओ बच्चों, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, है ना। 10 नंबर का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। 10 का, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? बताओ। विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों 11 नंबर में, एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी? बताओ। बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है भाई, है ना। एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होता है? बताओ। 11 नंबर में बता सकते हैं आप लोग। 11 नंबर का बताइए। 11 नंबर का, है ना 11 का बच्चों, है ना 11 का हो जाएगा सी, 10 पर पावर माइनस ए, है ना 10 पर पावर माइनस 6 कूलम। 10 पर पावर माइनस, है ना 6, सॉरी कूलम बोल रहे हैं, ए है ना। ए होता है, ए फॉर एंगस्ट्रम होता है, और माइक्रो एम्पियर, है ना। ए होता है एम्पियर, है ना। ए फॉर एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होता है? एम्पियर होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? 11 नंबर तक समझ में आया आप लोगों को? कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए 12 नंबर देखते हैं बच्चों। 12 नंबर है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? बताओ। 2015 में ये सवाल पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? 2015 में, 17 में, 22 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बच्चों इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं जो बता रहा हूँ एग्जाम में आपको लगभग देखने को मिलेगा, है ना। 12 नंबर समझ में आया? एमीटर, है ना, एमीटर, ओमीटर, वोल्ट मीटर, मैनोमीटर। बताओ 12 नंबर में क्या होगा बच्चों, है ना। 12 का आंसर क्या होगा? 12 का क्या होगा कि धारा को मापता है कौन? एमीटर, एमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो, है ना, गतिशील कण होते हैं। बताओ क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, कि आयन होते हैं, कि प्रोटॉन होते हैं, कि इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2014, 21 और 22 में पूछा था। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर बताओ बच्चों, है ना। 13 का इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, है ना। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक, देखो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना ये, है ना। 19 में पूछा था, 21 में, 23 में, है ना। देखो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक, विद्युत आवेश का ऐसा, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है, कूलम, है ना। 14 का क्या होगा बच्चों? बताओ। 14 का डी, डी, डी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। 15, है ना, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणों में, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? बताओ। 15 नंबर में बता सकते हैं बच्चों। 15 नंबर का क्या होगा, है ना। 15 का बता सकते हैं आप लोग, है ना। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है ना। कैथोड में इलेक्ट्रॉन होगा, कि प्रोटॉन होगा, कि न्यूट्रॉन होगा? आप लोग बता सकते हैं बच्चों, बताओ। इलेक्ट्रॉन होगा। कैथोड में क्या होगा बच्चों? बताओ। इलेक्ट्रॉन, है ना। 15 का ए, 15 का ए, 15 का क्या हो जाएगा जी? 15 का ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, इसमें से चालक कौन है? बताओ। अभ्रक है, कि कांच है? अभ्रक है, कि कांच है ना, कि एल्युमिनियम है? बताओ क्या होगा? एल्युमिनियम होगा। आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है? बताओ। 2024 में पूछा था, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति का, है ना, आश्रित होता है? क्या होता है? आश्रित होता है। 17 नंबर बता सकते हैं बच्चों? बताओ 17 नंबर, है ना। 17 का ए होगा बच्चों, 17 का ए, है ना। 17 का क्या होगा? ए होगा। चलिए 18 नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, है ना, किसी वोल्ट मीटर में, है ना, स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच, है ना, 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक होगा। क्या होगा बोलो? अल्प मापांक क्या होगा 18 नंबर का? 18 नंबर का अल्प मापांक आप लोग बता सकते हैं? 18 नंबर में,
है ना, क्या होगा 0.05, क्या होगा बच्चों बताओ 0.05 है ना वोल्ट होगा, वोल्ट मीटर, ठीक है बच्चों, है ना, इतना वोल्ट होगा, है ना, समझ गए, है ना, कोई दिक्कत, आप लोग इतना ही याद कर लेना, इसका न्यूमेरिकल है, मैं फार्मूला बताऊंगा अभी, ठीक है, आपको इतना ही अभी फिलहाल याद करना है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, है ना। 19 नंबर, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में, है ना, किस क्रम में जोड़ा जाता है, बताओ, वोल्ट मीटर में विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, 19 नंबर, ठीक है, वोल्ट मीटर में विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को बताओ, एमीटर को श्रेणी क्रम में, और है ना इसका ट्रिक है क्या है, एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, है ना, वोल्ट मीटर को किसमें, समांतर क्रम में, बी नंबर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, बताओ, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, बताओ बच्चों, वोल्ट मीटर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है ना। चलिए कोई दिक्कत, विभवांतर मापने वाले को वोल्ट मीटर कहते हैं। इस तरह का 19 में भी सेम क्वेश्चन था क्या, देख लेता हूँ मैं, है ना, समांतर क्रम, अच्छा 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 ठीक, क्वेश्चन अलग था, चलिए हमें कॉन्सेप्ट तो है ही वही। चलिए 20 नंबर तक हो गया बच्चों, तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो ही तक रहने देते हैं, फिर अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं।